बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आज निर्माणाधीन अडानी पावर प्लांट पीरपैंती का दौरा कर चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना पूर्ण करने के निर्देश दिए। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुई इस समीक्षा बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर चर्चा की गई, जिसमें सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शुरू हुए इस दौरे के दौरान मुख्य सचिव ने परिसर में पौधारोपण भी किया और स्पष्ट किया कि यह परियोजना बिहार की बिजली की कमी को दूर करने के साथ साथ क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महोदय के साथ साथ जो आरसीबी के सेक्रेटरी सर थे और एमडी साहब जो बिहार साउथ बिहार पावर और कपिल सर का विजिट हुआ है। इस प्रोजेक्ट का क्या प्रोग्रेस हुई है और क्या इस प्रोजेक्ट में कई इशूज़ हैं उनको लेकर के सर का विजिट था और हम लोगों ने सभी इशूज़ को दूर करा दिया है। जो कुछ बचा हुआ है हम लोगों ने 10 दिन का समय लिया है, उसको भी दूर करा देंगे ताकि जल्द से जल्द इस भागलपुर की धरती से पावर जनरेट हो सके और पूरे बिहार को आप बेहतर पावर मुहैया सर के द्वारा और कुछ क्या गया सर डिस्कशन सर कुछ तो हुआ होगा? बिल्कुल उन्होंने कहा है कि जो भी बेस्ट सपोर्ट हो सकता है हम सपोर्ट दें, क्योंकि बिहार में एक पावर डेफिसिट है, ऊर्जा की थोड़ी कमी है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ऊर्जा की कमी है थोड़ी, और जो परचेज करना पड़ रहा बाहर से, उसको लेकर के मुख्य सचिव महोदय का यही निर्देश था कि हम लोग बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करें। जो छोटे छोटे इशू जितने हैं हम उसको दूर करें ताकि जल्दी ही हमारे बिहार से पावर जनरेशन हो, तो हमें बाहर से पावर जनरेशन। सर रेल के कॉरिडोर को लेकर सर अभी क्या अपडेट है सर इस पर? इसमें जितनी भी रेल है, रोड है, वाटर पाइपलाइन है, प्लस इनटेक रेल है, इसके साथ साथ और भी जितने इशू थे सभी इशूज़ पे चर्चा हुई है और सभी इशूज़ पे उनका निर्देश था कि हम लोग फास्टेस्ट वे में काम करें और हम लोग करें। बिहार में नई सरकार बनने के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां अपराध को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं, वहीं आम लोगों की सुविधा के लिए सभी जिलों में 19 तारीख से सहयोग शिविर लगाने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया गया है, जिसको लेकर अभी से तैयारी शुरू हो गई है। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी प्रमोद कुमार के द्वारा बैठक की गई, जिसमें जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जिलाधिकारी के द्वारा कई निर्देश अधिकारियों को दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि सहयोग शिविर का पहला चरण 19 तारीख को लगना है। जिले में कुल 19 जगह पर यह शिविर लगाया जाएगा, जिसमें जिला स्तर और प्रखंड स्तर के साथ साथ अनुमंडल स्तर के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। वहीं 19 तारीख से पहले आम लोग पंचायत सरकार भवन में अपना आवेदन दे सकते हैं, जो हर एक दिन शाम में देखा जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा। लोगों को कहीं से कोई परेशानी न हो, इसको लेकर इसकी शुरुआत की गई है, जिससे अब अधिकारियों की कार्यालय का चक्कर आम लोगों को नहीं लगाना पड़ेगा। आम लोग अब पंचायत से लेकर जिला स्तर तक शिविर लगाकर लोगों की समस्या का निदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कई मामलों में संदेश था, उसको हमने अपने जो नीचे हमारे स्तर की टीम है, अनुमंडल स्तर और प्रखंड स्तर की टीम, उसको संबंधित ब्रीफ किया है। स्पेशली जो भी आम लोगों की समस्याएं हैं उसके लिए सहयोग शिविर पंचायतवार हम लोग करने जा रहे हैं। जो पहला सहयोग शिविर 19 मई को होगा और हम लोग 8 से 10 पंचायतों में करेंगे, जिसमें जिला स्तर के पदाधिकारी उसमें जाके भाग लेंगे। जिला स्तर के दोनों साइड, जिला स्तर से और प्लस अनुमंडल स्तर, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी भी सभी लोग भाग लेंगे उसमें, जिसमें सिविल साइड से, पुलिस साइड से सभी अधिकारी रहेंगे और आम जनों की समस्याओं को हम लोग निपटारा करेंगे। उसके लिए एक विशेष सुविधा ये भी दी गई है कि आम जनों की जितनी भी समस्याएं हैं वो 19 से पहले भी हमारे कैंप में वहाँ पे जो पंचायत सरकार भवन है वहाँ दे सकते हैं। और जब समस्याएं देंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे प्रतिदिन शाम को उसको कलेक्ट करें और उसको समस्याओं को निदान करें, ताकि आम जनों को काफ़ी राहत हो। और ये स्पष्ट निर्देश है कि आम जनों को जो भी हम लोग सुविधा मुहैया करा सकते हैं, जितनी भी समस्याएं हैं जो हमारे स्तर से संभव है, उसको हम लोग त्वरित गति से निष्पादित करें, ताकि आम जनों को यहाँ वहाँ कहीं भागना नहीं पड़े। मालदा डिवीजन की डीआरएम अमरेंद्र कुमार मौर्य शनिवार को भागलपुर जंक्शन पहुंचे। उन्होंने स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया और रेल अधिकारियों को यात्री सुविधाओं व सुरक्षा को लेकर कई कड़े निर्देश दिए। डीआरएम ने इस दौरान भागलपुर के यात्रियों के लिए 3 बड़ी सौगातों और योजनाओं का खुलासा किया। डीआरएम ने बताया कि यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य स्वीकृत हो चुका है।
इसके तहत प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की लंबाई बढ़ाई जाएगी, जिससे यहाँ 23 कोच वाली ट्रेनें आसानी से लग सकेंगी। वर्तमान में गुरुवार जैसे व्यस्त दिनों में बड़ी ट्रेनों को प्लेटफॉर्म न मिल पाने की समस्या होती है, वह मार्च 2027 तक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में एक विशेष होल्डिंग एरिया बनाने की योजना है। यह मुख्य रूप से दीपावली, छठ, दशहरा और होली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए होगा। यात्रियों के आने जाने के लिए रास्ते तय किए जाएंगे ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न बने। स्टेशन स्टाफ और आरपीएफ को निर्देश दिया गया है कि यात्री केवल प्लेटफॉर्म से ही ट्रेन पकड़े, पटरियों से नहीं। डीआरएम ने पटरियों के आसपास उगे घास और जंगलों को तत्काल साफ करने का आदेश दिया। वहीं भागलपुर स्टेशन की रीडेवलपमेंट को लेकर उन्होंने कहा, यह अभी प्लानिंग फेज में है, जिस पर जल्द ही विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस निरीक्षण के दौरान मालदा डिवीजन और भागलपुर स्टेशन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। का हमारा जो है 3 पर्पज है। एक तो एक यार्ड रिमॉडलिंग का वर्क सैंक्शन है, जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 जो होगा वो फुल लेंथ का हो जाएगा, 23 कोच का। तो जो यहाँ प्रॉब्लम होता है पर्टिकुलरली थर्सडे को कि हम बड़ी ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो प्रॉब्लम हमारा खत्म हो जाएगा। दूसरा है कि यहाँ सर्कुलेटिंग एरिया में हम लोग को होल्डिंग एरिया बनाना है, ये सेकंड काम है। तीसरा है कि भागलपुर स्टेशन का एक रीडेवलपमेंट करना है, वो अभी प्लानिंग फेज में है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। ये 3 पर्पज है इंस्पेक्शन का। सर भीड़ को लेकर जो है किस तरह से, तो वही तो है, होल्डिंग एरिया तो भीड़ के लिए ही बनेगा कि हमको अराइवल डिपार्चर कैसे रखना है पैसेंजर को, और पर्टिकुलरली दीपावली, दशहरा, छठ, होली में जब ज़्यादा भीड़ होती स्टेशन पे, तो स्टेशन में पैसेंजर को कैसे घुसाना, कैसे निकालना। सर कई बार ये भी देखा गया है कि इंटरसिटी जो दानापुर इंटरसिटी ट्रेन है, शाम में जो है लोग पटरी के उस पार भी आकर ट्रेन चढ़ने के लिए लगातार खड़े रहते हैं, पटरी पर जान में जोखिम में डालकर। तो उसके लिए किस तरह से व्यवस्था? कहाँ? भागलपुर में सर ऐसा कोई रिपोर्टिंग तो नहीं है। कई बार देखा गया है। कितने नंबर प्लेटफॉर्म से गाड़ी? 4 नंबर पर भी आती है सर। तो जब लोगों को बोलिए कि प्लेटफॉर्म से चढ़ें, पटरी से क्यों चढ़ेंगे? लेकिन उसको लेकर सर किसी तरह की व्यवस्था नहीं, वो ठीक है, वो बोल दिया जाएगा, स्टेशन स्टाफ और आरपीएफ को बोल दिया जाएगा कि लोग प्रॉपर अपना प्लेटफॉर्म से ही ट्रेन को पकड़ें। भागलपुर जिले की जगदीशपुर स्थित प्रसिद्ध सरकारी हटिया इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। करीब 20 से 25 गांवों की जरूरतों का केंद्र रहने वाला यह बाजार आज बुनियादी सुविधाओं के घोर अभाव और प्रशासनिक लापरवाही का शिकार हो चुका है। स्थानीय ग्रामीणों और दुकानदारों में व्यवस्था को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। हजारों की भीड़ वाले इस हटिया में न तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है और न ही शौचालय की। सबसे अधिक परेशानी दूर दराज से आने वाली महिलाओं और बुजुर्गों को हो रही है। स्थानीय महिला रेखा देवी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, हम लोग खरीदारी करने आते हैं, लेकिन यहाँ ना पानी मिलता है और ना ही सिर छिपाने की जगह। प्रशासन को हमारी तकलीफ दिखाई नहीं देती। ग्रामीणों ने सीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की कथित मौन सहमति से हटिया परिसर में अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है। रसूखदार लोगों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अवैध झोपड़ियों और दुकानें बना ली गई है, जिससे हटिया का स्वरूप सिमटता जा रहा है। आरोप यह भी है कि सरकारी गोदामों को छोटी छोटी दुकानों में तब्दील कर दिया गया है, जहां से अवैध रूप से मोटी रकम वसूली जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि उनसे अधिक किराया वसूला जा रहा है, जिससे उनकी कमर टूट रही है। जगदीशपुर के ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही हटिया को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया और शौचालय व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं बहाल नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर अंचल प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। सर क्या नाम हुआ? मोहम्मद आलम बबलू। घर कहाँ हुआ? पुरैनी। और आप सरपंच हैं क्या? नए सरपंच प्रतिनिधि हैं। हटिया करने आए हैं? हाँ। तो क्या सुविधा क्या क्या है हटिया में? जगदीशपुर में है ना, सब्जी सब सस्ता मिलता है इसलिए आ गया है। सुविधा तो कुछ नहीं है, पानी तक का इंतजाम नहीं किया गया। अभी गर्मी का दिन है, पानी की व्यवस्था है क्या? व्यवस्था नहीं है यहाँ। और दुकानदार के लिए कोई पानी उनी का, बाथरूम के लिए यह व्यवस्था है? कहाँ व्यवस्था है? दुकानदार के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। कोई व्यवस्था नहीं? बाथरूम का भी नहीं है, पानी का भी नहीं है। सुविधा के नाम से सुन रहे हैं। जिला प्रशासन से क्या बोलेंगे? जिला प्रशासन का ये पानी का सुविधा सबसे पहले कह रहे, पेयजल का, उसके बाद बाथरूम का। लग रहा है कि लापरवाह है यहाँ। लापरवाह, पूरी तरह से लापरवाह है एकदम। अच्छा, हटिया मालिक जो गर्मी कर रहा है, हटिया मालिक भी यानी कि जो यहाँ होंगे, क्या वो आवाज उठाते हैं? कोई आवाज नहीं उठाते वो अभी। कितना दिन से ये हटिया लग रहा है? बहुत दिनों से लग रहा है, जब से हम लोग है ना जन्म लिए देखते हटिया लग रहा है। क्या नाम है आपका?
घर कहाँ हुआ? ये हटिया में सुविधा नाम से कोई चीज है क्या? कुछ नहीं, जैसे महिला सबको बाथरूम लगता है, कहाँ जाता है? अपना इधर उधर जिधर दौड़ मिला उधर गया, और मालिक देखते हैं रुपया को चादर दे दिया। आज कितना बट्टी उट्टी कितना लेता है अभी? अरे बट्टी उट्टी क्या है? 100 रुपया 90 रुपया। कोई चिट्ठा उट्ठा देता है यहाँ पे? नहीं देता है। आपका नाम क्या है? नीरज कुमार। घर कहाँ है? कितना दिन से हटिया लगा रहे? कितना दिन से दुकान है? 2 साल। भाड़ा कितना लगता है पर हटिया? 300 रुपया। सुविधा है कुछ? बाथरूम लग जाएगा, कहाँ जाइएगा? नहीं है। पानी का सुविधा है? बट्टी जो काटता है वो यानी कि स्लिप देता है क्या? नहीं। भागलपुर के चर्चित प्रमिला देवी हत्याकांड में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य फरार आरोपी रंजन शाह के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। कई महीनों तक पुलिस को चकमा देने के बाद सनोखर थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर नाकी गांव स्थित आरोपी के घर से सभी सामान कुर्क कर लिए। सनोखर थाना अध्यक्ष पंकज किशोर के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य फरार अपराधी पर दबाव बनाना है, जिसकी निगरानी के लिए पुलिस की छापेमारी निरंतर जारी है। इस सख्त प्रशासनिक कदम से इलाके में हड़कंप मच गया है और मृतका के परिजनों को अब न्याय की ठोस उम्मीद दिखने लगी है। उसी के पास वो कहाँ रखा है नहीं रखा है उनको पता नहीं है सर। बनाता था वही बर्तन में बनाता था। चलो भागो रे। मैं बैरियर बिछा की बैरियर है
जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने सुल्तानगंज की कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण कुमार के अदम्य साहस और बलिदान को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति पुरस्कार देने की मांग केंद्र सरकार से की है। उन्होंने कहा कि कृष्ण कुमार ने अपराधियों द्वारा की जा रही फायरिंग के बीच निहत्थे होकर न केवल अपना बचाव किया बल्कि सुल्तानगंज सभापति की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए वीरता का परिचय दिया है। डॉक्टर अजय ने उनके इस साहसिक कृत्य को समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायक बताया और जोर देकर कहा कि ऐसे वीर अधिकारी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करना उनके बलिदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सुल्तानगंज में जो घटना घटी है, जो सभापति की हत्या की कोशिश की गई, इसमें एक अधिकारी हैं जो वहां पर थे और वो जो है किस तरह से 3 बदमाश से अकेले भिड़ जाते हैं, जबकि स्वाभाविक है ये टारगेट सभापति था, उन्हीं से रंजिश था और ऐसे में अपनी जान की परवाह किए हुए बिना कोई भागने की जुगत लगाए वो सीधे भिड़ जाते हैं, जबकि वो भाग भी सकता था और भागने की कोशिश कर सकता था, लेकिन कोशिश नहीं, वो अपनी जान की कोशिश बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि सभापति के जान के बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सीधा सीधा दिख रहा है और ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूं और इस ऐसे जंबाज लोगों को राष्ट्रपति मरणोपरांत ही सही लेकिन राष्ट्रपति पदक देना चाहिए। और मैं बिहार सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील करता हूं कि इनको राष्ट्रपति पदक के लिए मनोनीत किया जाए और इनको दिलाने का प्रयास किया जाए ताकि इस तरह से जांबाज लोगों का हौसला बुलंद हो सके और आगे भी ऐसे किसी को भी जो हत्या का प्रयास होता है उसकी रक्षा हो सके। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि, और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।